गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि जीके क्यों पढ़ना चाहिए, किन किन एग्ज़ाम में इसका महत्व है। और एक प्रश्न है जीके से संबंधित। एक व्यक्ति ने पूछा कि जीके की पढ़ाई कब से शुरू की जाए, कौन लोगों को पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको ये बताऊं, इसमें दो बिंदु है। सबसे पहला ये है कि जीके का कोई एज नहीं है। चौथे पांचवें क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं लोग। सपोज के भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे उम्रदराज लोगों को भी नहीं पता है। बहुत सारे इवन टीचर है, आपने कई वीडियो देखा होगा जिसमें टीचर्स को भी ये नहीं पता होता है कि यूपी की राजधानी क्या है, या बिहार की राजधानी क्या है, या भारत की राजधानी क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सामान्य ज्ञान एक तो एजलेस है। मेरे ख्याल से चौथी पांचवीं क्लास से लेकर के 9, 10th, 11, 12, इंटर, बीए, एमए और आगे तक इसकी कोई सीमा नहीं है। ज्ञान असीमित है और इसे प्राप्त करना चाहिए। अगर हम बहुत सारी साधारण चीज़ें नहीं जानते हैं तो ठीक नहीं है, हमें अवेयर होना चाहिए। तो पहला बिंदु यह है कि कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वो बिजनेस क्लास का हो, चाहे किसी भी कोर्स का हो, किसी भी एज का हो, कहीं का भी हो। किसी भी एज का व्यक्ति कहीं पे भी इसको पढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप कंपटीशन से ही जुड़े हों। ज्ञान का एक रास्ता है, आपको जानकारी होनी चाहिए बहुत सारी चीज़ों की। जैसे भाषा है, क्षेत्र है, संस्कृति है, धर्म है, विभिन्न प्रदेशों की, भारत की। हमें भारत के बारे में मालूमात होनी चाहिए और दुनिया में क्या क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी एक कोरोना चल रहा है और कोरोना में एक शहर जो है ना, चीन का बहुत मशहूर हुआ। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको मालूमात होनी चाहिए। तो वो शहर कौन सा है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है वुहान। तो इसके लिए कोई समय सीमा नहीं। पांचवा क्लास का बच्चा भी जानता है कि वुहान क्या है और क्यों मशहूर हुआ है। और कोरोना वायरस जो अभी आजकल फैला हुआ है, इस वायरस का वो स्पेसीज क्या है, क्या नाम है उसका, कोविड-19। तो इस तरह से हमें ऐसे भी जिसको कंपटीशन की तैयारी करना है अथवा नहीं करना है, ज्ञान ज़ाया नहीं होता, नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आखिर किस किस फैकल्टी के लोग इस जीके कोर्स को ऑप्ट करें। तो इस जीके कोर्स को सोशल साइंस के लोग भी पढ़ें, साइंस के लोग भी पढ़ें, जो बीए किए हुए हैं वो भी पढ़ें, जो एमबीए किए हुए हैं वो भी पढ़ें, जो एमएससी किए हुए हैं वो भी पढ़ें, जो बीएससी किए हुए हैं वो भी पढ़ें, जो एमकॉम किए हुए हैं वो भी पढ़ें, जो लोग बायोटेक्नोलॉजी किए हुए हैं वो भी, उन्हें भी जानना ज़रूरी है भारत की संस्कृति को। दुनिया में क्या हो रहा है, कोरोना कहाँ से फैला, कोरोना क्या है, कोरोना किस वायरस से होता है, उसे स्पेशल वायरस का क्या नाम है। ये जानने के लिए सिर्फ बीए करना या रेलवे की तैयारी करना या बैंकिंग की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक सामान्य ज्ञान है। हम सबको अवेयर होना चाहिए कि विश्व में कौन सी घटना घट रही है। इसके लिए हम सबको जागरूक होना चाहिए और यही वजह है हम में और जानवरों में ये फ़र्क है। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं कि अमेरिका के लेस्ली वाइट, उन्होंने कहा कि इंसान में वो 5 गुण है जो हमें जानवरों से अलग करता है। वो 5 गुण, उसमें सबसे अहम है हमारा डेवलप्ड ब्रेन, जो हमको, तो हमें ज़रूरी नहीं, हम चाहे बिजनेस करें, हम चाहे एमएससी करें, हम चाहे बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करें, हम चाहे एमबीए करें, हमने बीटेक कर लिया या बीटेक कर रहे हैं,
हम चाहे बीए एमएस करें, बीयूएमएस करें, बीएचएमएस करें, एमबीबीएस करें, बीकॉम करें, कोई भी कोर्स करें, जीके का नॉलेज हमें रहना ही चाहिए। थोड़ा बहुत आपको जीके निरंतर जीके के प्रयास में आपको लगे रहना चाहिए, ताकि आप जागरूक रहें कि हो क्या रहा है। सपोज के आप डेली चाय पीते हैं, तो चाय पीते हैं तो एक साधारण सा सवाल है कि आखिर चाय की खेती भारत में सर्वाधिक कहाँ होती है? चाय की खेती किन किन प्रदेशों में होती है? आप डेली चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस प्रदेश में होता है। अब इसके लिए कोई कंपटीशन क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। और कि गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। आप जानते हैं, आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि चीनी का उत्पादन कहाँ होता है, कहाँ कहाँ सर्वाधिक चीनी की मिलें हैं भारत में। हमें इन सारी चीज़ों की मालूमात के लिए कोई कोर्स की आवश्यकता नहीं है, न किसी एज की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो जागरूकता की आवश्यकता है। आप जागरूक रहें, जीके का ज्ञान लेते रहें। आप चाहे होटल में हो, आप चाहे कॉलेज में हो, आप चाहे दुकान में हो, आप कहीं भी हो, जीके आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने पिछले दिनों जो कहा था आप लोगों को कि एक डायरी रखिए और उसमें नोट कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी और आप लोग वो किए होंगे। आज फिर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सबसे अधिक चावल पैदा किस राज्य में होता है? ये हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम करते हैं। चावल पश्चिम बंगाल में होता है, तो गेहूं उत्तर प्रदेश, ज्वार महाराष्ट्र, तो बाजरा गुजरात, दलहन दाल की फसलें मध्य प्रदेश, और तिलहन होता है गुजरात में, जौ उत्तर प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश, मूंगफली गुजरात, चाय सर्वाधिक असम, और कहवा होता है कर्नाटक में, कपास महाराष्ट्र में होता है सर्वाधिक, और रबर की खेती केरल में होती है। पटसन पश्चिम बंगाल पटसन के लिए काफ़ी मशहूर है। तंबाकू आंध्र प्रदेश, और काली मिर्च केरल। आपको पता है वास्को डी गामा केरल आया था, काली मिर्च का प्रोडक्शन काफ़ी होता है केरल में। हल्दी आंध्र प्रदेश, और काजू आपको पता है मसाले का जितना आइटम है ज़्यादातर केरल में होता है, तो काजू भी केरल में होता है, काली मिर्च केरल में होता है। और एक सवाल है, किसे हाथियों का देश कहा जाता है, या किसे 1000 हाथियों का देश कहा जाता है? यह सवाल पूछा गया था। तो वो कंट्री का नाम बताइए। तो वो है लाओस। तो इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल आ चुका है, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। इससे जुड़ा हुआ सवाल एक और आ चुका है कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस जयपुर को, भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। तो इससे संबंधित मैं कुछ और सवाल रखा है, कुछ और बिंदु रखा है, उसको आप सुन लीजिए। भारत में पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का हॉलीवुड गेस कीजिए, जाहिर सी बात है मुंबई। बॉलीवुड कहते हैं लेकिन भारत का हॉलीवुड है वो। भारत का डेट्रॉयट पीथमपुरा, डेट्रॉयट। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर,
उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। भारत का उद्यान बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैं इसी के साथ मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ जो पिछले वीडियो में मैं चाहता हूँ कि 2-3 सवाल आपके सामने रखूँगा और आप इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में देंगे। आप ये बताइए कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि एक क्वेश्चन आया था, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ये पहला सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। दूसरा सवाल है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। और आप बताएंगे यूनिवर्सल रेसिपीटर ऑफ ब्लड, रक्त समूह जो सबसे रक्त ले सकता है सर्वग्राह्यता, वो कौन है? वो रक्त समूह जो सबसे ले सकता है यूनिवर्सल रेसिपीटर ऑफ ब्लड। तो मैं समझता हूँ ये कमेंट बॉक्स में इन तीनों सवाल का जवाब आप देंगे, कोशिश कीजिए। थैंक यू।